कांग्रेस के स्कैम के साथ करेंगे। चौंकिए मत, घोटाले वाला स्कैम नहीं, बल्कि ये उन नेताओं की शॉर्ट फॉर्म है जो कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हो रहे हैं और पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहे हैं। एस यानी सिद्धारमैया, सी यानी चरणजीत चन्नी, ए मतलब अजय राय और एम मतलब मणिशंकर अय्यर। अब कांग्रेस का ये स्कैम यानी चौकड़ी चर्चा में क्यों है, वो आपको जानना चाहिए। फिलहाल मुद्दा है राफेल और नींबू मिर्च, जो पाकिस्तान में हेडलाइंस बना हुआ है और भारत का मजाक भी। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले सिद्धारमैया ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की जरूरत नहीं है और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। रही सही कसर फिर मणिशंकर अय्यर ने पूरी कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के नेताओं ने कसम खा ली है कि देश के सेंटीमेंट के खिलाफ जाकर ही बयानबाजी करेंगे। किरदार नंबर 1, किरदार नंबर 2, किरदार नंबर 3, किरदार नंबर 4। ये कांग्रेस की वो चौकड़ी है जो सब कुछ चौपट करने में लगी है। सबसे पहले ताजा बयान सुनिए, फिर मौज लेते पाकिस्तानियों को देखिए। आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? कांग्रेस नेताओं से पाकिस्तान को पहली बार ऑक्सीजन नहीं मिली, बल्कि कांग्रेस में तो आत्मघातियों का पूरा दस्ता है। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूँ भैया। ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April. सवाल ये है, क्या कांग्रेस नेताओं की इसके पीछे कोई रणनीति है? क्या इस तरह की बयानबाजी राष्ट्रहित में है? क्या संकट काल में भी विपक्ष को सिर्फ सियासत नजर आ रही है? क्योंकि विपक्ष के बयान दुश्मन देश में मजाक का मुद्दा बन रहे हैं, बीजेपी भी कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर हमलावर है और कांग्रेस के इन बयानों को विपक्ष की बमबारी करार दिया जा रहा है। क्योंकि लगातार चौथी बार किसी कांग्रेसी नेता ने पहलगाम के बहाने ओछे बयान दिए हैं। अजय राय जी रफाल विमान को के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस भी गजब करती है। एक के बाद एक नेता कुछ भी बोले जा रहे हैं और आला कमान खामोशी से देख रहा है, जैसे मौन सहमति हो। आतंकवादी और आतंकियों के आका, इनके साथ कोई प्रेम भाव नहीं होता है। स्पष्ट रूप से इंसानियत का प्रेम भाव इंसानों के साथ होता है, हैवानों के साथ नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी जी से निर्णायक प्रहार करने की बात करता है। ये रफाल के खिलौने के साथ कांग्रेस पार्टी दरअसल भारत की सेना के मनोबल के साथ खिलवाड़ कर रही है और राहुल गांधी के इशारे पर लगातार ये खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अजय राय राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। ये सच है कि विपक्ष का काम सत्ता का विरोध करना होता है, लेकिन विरोध के नाम पर सेना पर सवाल, सैन्य शक्ति का मजाक और राष्ट्र भावना से खिलवाड़ क्यों? राफेल की गर्जना से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। जब राफेल के टक्कर का उनके पास कोई विमान है नहीं, तो दिल गुर्दे की बात करने लगे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक ऐसा ही बयान सामने आया है, सुनना चाहिए आपको। इतिहास का जरा भी ज्ञान होता तो मंत्री जी ऐसी बातें नहीं करते। ख्वाजा आसिफ जी आप शायद भूल गए, चलिए हम आपको याद दिलाते हैं। यही दिल यही गुर्दा 1971 में था, जब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ भारत की शरण में चाय पी थी। यही दिल यही गुर्दा 1965 की जंग में था, जब लाहौर गंवा बैठे थे। लेकिन जिन्हें हिस्ट्री के एच से हथियार समझ आता हो, भला उसे इन सब बातों का कैसे पता? तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का है, जो दुनिया भर में बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। वो भारत से कह रहा है राफेल उड़ाने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। अब की बार जब राफेल आएगा तो दिल और गुर्दा दोनों का सबूत मिल जाएगा, बस इंतजार कीजिए।